जय माता दी। आइए आज हम हंस योग के बारे में जानते हैं। हंस एक पक्षी है जो मोती चुगना ही पसंद करता है। कई बार विपरीत परिस्थितियों में उसे भूखे भी रहना पड़ता है, किंतु वह धैर्य पूर्वक अच्छे समय की प्रतीक्षा करता है और फिर मोती ही चुगता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतोष रखते हैं, विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होते हैं और धैर्य पूर्वक अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हैं, वही व्यक्ति महान होते हैं। और हमें यह योग्यता गुरुदेव प्रदान करते हैं, क्योंकि गुरुदेव धर्म, नीति, नियम, वैराग्य और तपस्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, तब यह योग निर्मित होता है। इस योग को हंस महापुरुष योग कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों और व्यवहार के द्वारा महान पुरुष बन जाता है। इस योग वाले व्यक्ति साहसी, पराक्रमी, दयावान, त्यागी, बलिदानी और सेवाभावी होते हैं। इन लोगों को स्वादिष्ट भोजन करना, सुंदर वस्त्र धारण करना, घूमना फिरना और कई प्रतियोगिता में भाग लेना पसंद होता है। इन लोगों में कई प्रकार की योग्यताएं भी पाई जाती है। यह थोड़े मनमोजी होते हैं, अपने मन की सुनते हैं, दूसरों की सुनना पसंद नहीं करते हैं और अपने किए गए कर्मों पर इन्हें थोड़ा अभिमान भी हो जाता है। अब हम यह जानते हैं कि यह योग हमारी कुंडली में कैसे देखा जाएगा। लग्न कुंडली में 4 केंद्र भाव होते हैं, 1, 4, 7, 10। यदि यहाँ पर धनु, मीन या कर्क राशि आ जाए और गुरुदेव विराजमान हो जाए, तब यह योग निर्मित होता है। गुरुदेव की महादशा, अंतर्दशा या फिर गोचर अवस्था हो तो यह योग और भी शुभ फलदायक हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, गुरुदेव जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ के फल को कम कर देते हैं और जहाँ पर दृष्टि डालते हैं वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं, उसे और शुभ बना देते हैं। अब हम यह जानते हैं कि यह योग हमारी कुंडली के 4 भाव में कैसा फल प्रदान करेगा। लग्न कुंडली के पहले भाव में धनु, मीन या कर्क राशि हो और वहाँ गुरुदेव विराजमान हो, तब यह योग आपको साहसी, पराक्रमी और सेवाभावी बनाएगा। आप प्रसन्न चित्त रहने वाले होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका कद 5 फुट से ऊपर होगा। किंतु यहाँ पर आप थोड़े जोश में आ जाएंगे और स्वयं को जोखिम में डाल देंगे। दूसरों की सहायता करने के लिए पहुँच जाएंगे और स्वयं परेशान हो जाएंगे। गुरुदेव की पंचम दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर आपको पंचम दृष्टि विवेक, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करेगी। जब आप धर्म के मार्ग पर चलकर कार्य करेंगे तो गुरुदेव की सप्तम दृष्टि 7वें भाव पर पड़ने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपको जीवन साथी, मित्र और व्यापार सहयोगियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। गुरुदेव की 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी। जब आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो यहाँ पर गुरुदेव की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य और भविष्य को उज्जवल बना देगी, क्योंकि कहा जाता है कि हमारा आज का कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। लग्न कुंडली के 4थे भाव में धनु, मीन या कर्क राशि आ जाए और यहाँ पर गुरुदेव विराजमान हो जाएं, तब यह योग आपको थोड़ा दयालु और भावुक बना देगा। आप अपनी माता के प्रति अत्यंत प्रेमी होंगे, जनता के प्रति अत्यंत सेवाभावी होंगे। आप अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए कई ऐसे कार्य करेंगे। उन्हें सुख पहुंचाने के लिए आप कर्ज भी ले सकते हैं, जिससे आप परेशान हो सकते हैं, आपको कर्जदार परेशान कर सकते हैं। इसके कारण आपका मन दुखी हो सकता है और आप विचलित हो सकते हैं।
आपका माता से भी विवाद हो सकता है और आपको विपरीत परिस्थिति में घर का त्याग भी करना पड़ सकता है। गुरुदेव की पंचम दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। पंचम दृष्टि आपको दीर्घायु बनाएगी। आप बहुत बड़े साधक भी बन सकते हैं। अपनी विपरीत परिस्थितियों के कारण आप सन्यासी भी बन सकते हैं। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। जब आप दीर्घायु होंगे तो आप अपने आयु काल में कई सत्कर्म करेंगे, कई धर्म कार्य करेंगे, जन कल्याण में अपना समय व्यतीत करेंगे। गुरुदेव की नवम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके भाग्य को जन्मभूमि या मातृभूमि से दूर उदय करेगी। आपको यात्राओं का सुख प्राप्त होगा। आप कई धार्मिक यात्राएं करेंगे। लग्न कुंडली के 7वें भाव में धनु, मीन या कर्क राशि हो और यहाँ पर गुरुदेव विराजमान हो, तब यह योग आपको मान सम्मान दिलवाएगा। जीवन साथी, मित्र और व्यापार का सहयोग प्राप्त होगा। आपका जीवन साथी बड़ा ही गुणी और बुद्धिमान होगा, किंतु यहाँ पर आप थोड़े से जिद्दी प्रवृत्ति के हो जाएंगे और किसी की बात सुनना पसंद नहीं करेंगे। आप अपने मन की करेंगे और किसी विपरीत परिस्थिति में फंस जाएंगे। गुरुदेव की पंचम दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी। गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपको लाभ दिलवाएगी। यहाँ पर आपको प्रेम का सुख प्राप्त होगा। आपका प्रेम विवाह सफल होगा और आपको बड़े भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि पहले भाव पर पड़ेगी। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपको साहसी, बलवान और बाहुबली बनाएगी। यहाँ पर आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी और आपको जीवन साथी का भी विशेष प्यार प्राप्त होगा। गुरुदेव की नवम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, जो आपको पराक्रमी बनाएगी। आपको कभी भी आलस्य नहीं आएगा। यह दृष्टि आपके छोटे भाई बहनों के भी भाग्य उदय करने में सहायक होगी। लग्न कुंडली के 10वें भाव में धनु, मीन या कर्क राशि हो और यहाँ गुरुदेव विराजमान हो, तो यह योग आपको नेता, अभिनेता और बहुत बड़ा संत बना देगा। आप बहुत बड़े ऑफिसर भी बन सकते हैं। आप कई सत्कार्य करेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, किंतु यहाँ पर आप थोड़े आलसी भी हो जाएंगे, जिसके कारण आपको जितना लाभ मिल सकता है उतना नहीं मिल पाएगा। गुरुदेव की पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी। गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके कुटुंब को समृद्धिवान बनाएगी, आपको धनवान बनाएगी और बुद्धिमान और ज्ञानी बनाएगी। आपकी वाणी दिव्य होगी। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। आप माता से अत्यंत प्रेम करेंगे। आप जनता के भी विशेष प्रेमी होंगे और आपके पास भूमि, भवन, वाहन सबका सुख होगा। गुरुदेव की नवम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर यह दृष्टि आपका भाग्य ऋण से उदय करेगी। आप ऋण लेकर ही अपने जीवन काल में सुख जुटाएंगे और फिर ऋण उतारने में आप सफल भी हो जाएंगे। अब हमें इन भावों के शुभ फल और प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, हम यह जानते हैं। यदि पहले भाव में गुरुदेव विराजमान है तो यह भाव मंगल देव का घर है। यहाँ पर आपको थोड़ा अपने ऊपर धैर्य रखना है, जोश में आकर होश नहीं खोना है और अपने से सभी बड़ों का सम्मान करना है। यदि आप ज़्यादा उत्साहित होकर कोई कार्य करते हैं तो आपको कोई कष्ट हो सकता है, सो आप अपने ऊपर संयम रखिए और स्वयं पर विश्वास करना सीखिए।
यदि चौथे भाव में गुरुदेव विराजमान है तो यह भाव चंद्रदेव का है। यहाँ पर आपको अपनी माता और माता तुल्य नारियों का सम्मान करना है, अपनी जन्मभूमि से प्रेम करना है और अपनी भावनाओं पर थोड़ा संयम रखना है। आप किसी भी मंदिर या धर्मशाला के निर्माण के लिए पैसा दान न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कोई बड़ा दंड भोगना पड़ सकता है। सातवें भाव में यदि गुरुदेव विराजमान है तो यह भाव शुक्र देव का है। तो यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी और अपने मित्र व्यापार सहयोगियों का मान सम्मान करना है, उनकी बताई हुई बात पर ध्यान देना है, उनकी बात को मान्य करना है। यदि आप उनकी बात मानेंगे तो आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा और आपको कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर आपको अपने वस्त्र का दान नहीं करना है। यदि आप अपने वस्त्र दान करेंगे तो आपकी बरकत पर प्रभाव पड़ सकता है। यदि 10वें भाव में गुरुदेव विराजमान है तो यह घर शनि देव का है। आपको अपने से छोटे कर्मचारी, सेवाकर्मी, नौकर चाकर सबका सम्मान करना है और उन्हें समय समय पर कुछ न कुछ खिलाते रहना है। यदि आप उनका अपमान करते हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में बड़े से बड़ा नुकसान भोगना पड़ सकता है। मेरे प्रिय दर्शकों, सबको सब कुछ नहीं मिलता। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कमी बनी रहती है। फिर भी हम अपने जीवन में सुधार करने के लिए, अपनी विपरीत परिस्थितियों को समझने के लिए कोई न कोई प्रयास करते रहते हैं। तो हमें अपने जीवन में संतोष बनाए रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और ईमानदारी रखना चाहिए। जब हम इन मार्गों पर चलते हैं तो हम हंस से परमहंस बन सकते हैं, पुरुष से महापुरुष बन सकते हैं। सुखी रहिए, हर हाल में प्रसन्न रहिए। इसी के साथ जय भवानी, जय गजानन, जियो जिंदगी, करो आनंद। जय माता दी।